जय हिंद बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हैं और घर में स्टडी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का गणित। और इस वीडियो में कुल 20 प्रश्न लेकर आया हूं जो लगातार 10 वर्षों तक पूछता आ रहा है और 2025 में भी पूछने वाला है। यदि आप लोग चाहते हैं कि 2025 में जो मैथ से संबंधित 20 प्रश्न पूछा जाएगा और वैसे प्रश्न को आप लोग 20 में 20 उठाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। यदि पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट और पढ़ाया हुआ ट्रिक आप लोगों को समझ में आएगा मेरे बच्चों, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन के मेरे बच्चों। 13,500 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 13,500 मेरे बच्चों 13,500 को मैं लिख सकता हूं 135 गुना 100 और 135 को मैं लिख सकता हूं 45 गुना 3 और 100 को लिख सकता हूं 25 गुना 4। 45 को लिख सकता हूं 9 मल्टीपल 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 25 को लिख सकता हूं 5 मल्टीपल 5 और 4 को लिख सकता हूं 2 मल्टीपल 2। 9 को लिख सकता हूं 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। अब यहां पर 2 कितना बार दिखाई दे रहा है? 2 बार दिखाई दे रहा है तो 2 को 2 बार लिखेंगे। 3 कितना बार दिखाई दे रहा है? 3 बार, तो 3 को 3 बार लिखेंगे। 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। 5 कितना बार दिखाई दे रहा है? 5 3 बार दिखाई दे रहा है। 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। ये जो आपका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ मेरे बच्चों वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 9,99,000 में क्या जोड़ा जाए? 9,99,000 में x को जोड़ा जाए कि कितना प्राप्त हो जाए? 10 लाख प्राप्त हो जाए। कितना लाख प्राप्त हो जाए? 10 लाख। हम x का मान निकालेंगे, 10 लाख यहीं रखेंगे, 10 लाख यहीं रखेंगे। ये प्लस 9,99,000 है, इक्वल के इधर आ जाएगा तो माइनस 9,99,000 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटाएंगे 1000 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एक संख्या के 5वें भाग, मान लीजिए कोई संख्या है जो कि x है, x का 5वें भाग में 5 घटाने पर क्या प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है। x को 1 से गुना करेंगे, x होगा बट्टे में 5 माइनस 5 बराबर 10। अब x बट्टे 5 बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5 है, इधर आ जाएगा तो प्लस 5। x बट्टे 5 बराबर क्या हो जाएगा? 15। नीचे में 1 है, x को 1 से गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा? x और 15 को 5 से गुना करेंगे तो 75 प्राप्त होगा। 75 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 3 का गुणज है परंतु 9 का गुणज नहीं है? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में और 3 का पहाड़ा में 9 3 बार में। एलसीएम कितना आ गया? 9 आ गया। यानी ये जो 9 है वो कौन से ऑप्शन को काट नहीं रहा है, वही आपका राइट आंसर होगा। यदि हम 9 की बात करें तो 9 जो है 189 को 21 बार में काट रहा है। 9 234 को कितना बार में काट रहा है? 26 बार में काट रहा है। कितना बार में काट रहा है? 26 बार में काट रहा है। यदि हम ऑप्शन डी की बात करें तो 9 जो है वो 648 को कितना बार में काट रहा है? 72 बार में काट रहा है। कितना बार में काट रहा है? 72 बार में काट रहा है। 9 जो है वो 435 को नहीं काट पा रहा है। आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा।
अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 48, 108 तथा 280 का लघुत्तम क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 48, 108, 280 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहली बात हम 2 से लगाएंगे। 2 का पहाड़ा में 48 24 बार में, 108 54 बार में, 280 140 बार में। 2 का पहाड़ा में 24 12 बार में, 54 27 बार में, 140 70 बार में। 2 का पहाड़ा में 12 6 बार में, 27 नहीं आता है, 70 35 बार में। 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में, 3 का पहाड़ा में 27 9 बार में, 3 का पहाड़ा में 35 नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, 35 को 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 70 आएगा। गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 को 9 से गुना कर देंगे। 70 का 70 लिखेंगे, 9 चौके 36, 36 के 6 बजत में 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21। 7 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे 42, 42 के 2 बजत में 4, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7, 7 4 11, 11 का 1 बजत में 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 0 बच गया, 0 यहाँ उतर जाएगा। 15,120 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्लस वाला नंबर को जोड़ेंगे और माइनस वाला नंबर को जोड़ेंगे और दोनों को घटा देंगे। अब यहाँ पर 3.25 के पास प्लस है, 6.52 के पास प्लस है, दोनों को ऐड करेंगे और प्लस का साइन बैठाएंगे। 5 और 2 7, 5 और 2 7, 10.6 और 3 9। माइनस वाला भी नंबर को एक साथ लिखेंगे और जोड़ करके माइनस का साइन बैठा देंगे। -1.75, -2.82, माइनस बैठा देंगे और जोड़ देंगे। 5 और 2 7, 8 7 15, 15 के 5 बचत में 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4। अब क्या करेंगे, 9.77 ये प्लस में है, 4.57 ये माइनस में है। प्लस माइनस क्या आता है, माइनस होता है, माइनस हुआ तो नंबर घटेगा। 7 में 7 जगह 0, 7 में 5 जगह 2 बचेगा, दशमलव का दशमलव, 9 में 4 जगह तो 5 बचेगा। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, अब ये बड़ा है, इसके पास प्लस है तो प्लस छिपा रहता है, प्लस देने की कोई जरूरत नहीं है। दशमलव कटेगा तो बट्ठा में 1 आएगा, दशमलव के बाद केठो नंबर 2 ठो नंबर तो डबल 0 बैठेगा। 1 0 1 0 कैंसल, कितना आ गया 52/10। 2 का पहाड़ा में 10 5 बार में और 2 का पहाड़ा में 52 26 बार में। 26/5 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति ए से बी की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा बाइसिकल पर 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस वहीं पर आता है, उसकी औसत चाल क्या होगा। तो यहां पर औसत चाल पूछ रहा है मेरे बच्चों। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी, क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना दे रखा है मेरे बच्चों, 6 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर। और कितना घंटा दे रखा है, 1 घंटा और 1 घंटा 2 घंटा। अब 12 और 6 18, 18/2 किलोमीटर पर घंटा। 2 का पढ़ा 18 9 बार में, 9 किलोमीटर पर घंटा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक बस ए से बी तक 540 किलोमीटर की दूरी 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। ए से बी तक जाने में बस को कितना समय लगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता होगा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है
दूरी बटा समय। यहां पर चाल का मान दे रखा है 72 किलोमीटर पर घंटा बराबर दूरी कितना दे रखा है 540। समय पूछ रहा है, इसका मतलब टी का मान पूछ रहा है। अब यहां पर किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, कितना आ गया, टाइम बराबर क्या लिख सकता हूं 540 बटे 72 नीचे आ जाएगा और h यहां आ जाएगा। मेरे बच्चों दुका पाड़ा में 72 36 बार में और दुका पाड़ा में 540 270 बार में, तिनका पाड़ा में 36 12 बार में और तिनका पाड़ा में 270 90 बार में, तिनका पाड़ा में 12 4 बार में और तिनका पाड़ा में 90 30 बार में। अब 30 बटे 4 आ गया, दुका पाड़ा में 4 2 बार में और दुका पाड़ा में 30 15 बार में, 15 बटे 2 घंटा आ गया। मेरे बच्चों मैं इसको क्या बोल सकता हूं 7 घंटा 30 मिनट बोलूंगा। बताइए मेरे बच्चों 7 घंटा 30 मिनट कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्न कथन को सत्य होने के लिए x का मान है। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों 7 चौके 28 28 और 2 30 30 बटे 7 मल्टीपल 7 बटे 2 छोटकी ब्रैकेट भागा 5 बटे 2 मल्टीपल x बराबर में 4 दूनी 8 8 और 1 9 9 बटे 4। अब 7 का पाड़ा में 7 एक बार में, दो का पाड़ा में 30 15 बार में, 15 का पाड़ा पड़ेंगे 15 नीचे में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, भागा का भागा 5 को x से गुना करेंगे 5x बटे 2 बराबर में 9 बटे 4। 15 बटा 1 का 15 बटा 1 लिखेंगे, भागा को गुना में चेंज करेंगे तो नीचे का नंबर ऊपर में और ऊपर का नंबर नीचे में बराबर 9 बटे 4। 5 जो है 15 को 3 बार में काटेगा और 3 जो है 9 को 3 बार में काटेगा, तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हो गया 2 बटे x बराबर में 3 बटे 4। अब 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, x का मान चाहिए तो 3 को नीचे ले आएंगे बराबर में x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 पूर्णांक 2 बटे 3। 2 पूर्णांक 2 बटे 3 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे बच्चों। ए 32 रुपये के 10 अंडे खरीदता है और 32 रुपये के 8 अंडे बेचता है, तो इससे ए को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो मेरे बच्चों यहां पर अंडा की संख्या कितना दे रखा है 10 अंडा दे रखा है, कितना में खरीद रहा है 32 रुपये में खरीद रहा है, ये आपका सीपी हो जाएगा। कितने अंडे बेच रहा है 8 अंडे बेच रहा है, कितना में 32 रुपया में, ये हो गया आपका एसपी। यहां पर वस्तु बराबर नहीं है, बराबर करेंगे, यहां पर 8 से गुना करेंगे, यहां पर 10 से गुना करेंगे। यदि 8 यहां से गुना हुआ है तो 8 इसमें भी गुना होगा, 10 यदि इसमें गुना हुआ है तो 10 इसमें भी गुना होगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 256 और यहाँ पर कितना आता है 320। अंडा कितना आता है 80, यहाँ पर भी कितना आएगा 80। 80 अंडा का रेट कितना हो गया 256 और 80 अंडा को कितना बेच रहा है 320 में, कितना का प्रॉफिट हुआ 64 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर यदि प्रॉफिट 64 रुपये का हुआ तो प्रॉफिट परसेंट का मान पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट का मान क्या होता है प्रॉफिट गुना 100% बटे सीपी। प्रॉफिट कितना हुआ था 64 का मल्टीपल 100%। अब यहाँ पर सीपी का मान कितना दे रखा है 256। 64 जो है 256 को कितना बार में काटेगा 4 बार में, 4 जो है 100 को कितना बार में काटेगा 25 बार में, 25% लाभ होगा। बताइए मेरे बच्चों 25% लाभ कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मीरा कुल खेले गए मैचों के 10% मैच
हार गए। यदि उसने 27 मैचों में जीत प्राप्त की तो उसने कुल कितने मैच खेले। मेरे बच्चों कुल कितने मैच खेले, 100% मैच खेले। अब यहाँ पर 10% मैच हार गया, 10% मैच हार गया तो कितने परसेंट जीता मैच, 90% मैच जीता। अब मेरे बच्चों ये 90% कितना का मान है, 27 का मान है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 27/90। तो 100% का मान पूछ रहा है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 27/90 गुना 100, 0 0 कैंसल, 9 का पहाड़ा में 27 3 बार में और 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 30। 30 मेरे बच्चों कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 30 मेरे बच्चों कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है परंतु नगद भुगतान करने वालों को 10% छूट देता है तो उसका नगद भुगतान प्राप्ति पर कुल लाभ प्रतिशत है। मेरे बच्चों सीपी को मैं अपने मन से 100 रुपया मान लेता हूं। अब यहां पर बोल रहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी एसपी जो है वो 100 का 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। तो 100 प्लस 100 मल्टीपल 20% का मान कितना होता है, गुना 1/100, 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना आ गया मेरे बच्चों, 100 प्लस 10 का पहाड़ा 2 पढ़ेंगे 20, कितना आ गया मेरे बच्चों, 120। अब यहाँ पर बोल रहा है परंतु नगद भुगतान करने वालों को 10% छूट देता है तो कितना में बेचा होगा, 90% में बेचा होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120 मल्टीपल 90% मतलब गुना 1/100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 12 9 108। मेरे बच्चों कितना आ गया एसपी का मान, 108, और कितना में खरीद रहा है, 100 रुपया में, कितना का प्रॉफिट होगा, 8 रुपया का प्रॉफिट होगा। तो मेरे बच्चों प्रॉफिट परसेंट का मान क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट गुना 100% बटे सीपी। प्रॉफिट का मान कितना होगा, 8 गुना 100% बटा सीपी का मान 100, 100 कैंसल, कितना आ गया, 8%। 8% कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 97% खर्च करने के पश्चात 300 रुपये मासिक बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो मेरे बच्चों यहाँ पर कुल मासिक आय कितना है, 100% है। 100% में मेरे बच्चों 97% जो है वो खर्च करता है, 97% खर्च करता है तो बचता कितना मेरे बच्चों, 3% बचत होता है, 3% बचत होता है। तो 3% बराबर क्या हो जाएगा, 300। 1% का मान कितना हो जाएगा, 300/3, 3 का पहाड़ा में 300 100 बार में। यहाँ पर पूछ रहा है मासिक आय, तो मासिक आय क्या होता है मेरे बच्चों, 100% होता है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 मल्टीपल 100। जब इन दोनों को गुना करेंगे 10,000। 10,000 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयत का क्षेत्रफल XY वर्ग इकाई है, यदि इसकी लंबाई x इकाई हो तो इस आयत का परिमाप है। तो मेरे बच्चों आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है आयत का, XY, और लंबाई का मान कितना दे रखा है, x। चौड़ाई का मान पता करना है तो x कैंसल, तो चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, चौड़ाई का मान हो जाएगा y, और लंबाई का मान कितना देखा है, x। आयत का परिमाप पूछ रहा है तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या आता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 का 2, लंबाई का मान कितना रखा है x, और चौड़ाई का मान y। 2 मल्टीपल x प्लस y कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे बच्चों। बड़े से बड़े वर्गाकार आकृति के रुमाल की संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब है एचसीएफ का मान पूछ रहा है, जो कि नंबर दे रखा है
168 और 108 ऐसी कौन सी संख्या है मेरे बच्चों जो दोनों नंबर को काटता हूं? 12 जो है 168 को कितना बार में काटेगा? 14 बार में काटेगा। कितना बार में काटेगा? 14 बार में काटेगा। और 108 को 9 बार में काटेगा। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है मेरे बच्चों जो दोनों को काटे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 12 होगा। 12 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों? 3000 रुपया 3 वर्ष में साधारण ब्याज से 3720 हो जाते हैं, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा? दर का मान पूछ रहा है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? मिश्र धन माइनस मूलधन। यहाँ पर मिश्र धन कितना दे रखा है? 3720 माइनस मूलधन कितना दे रखा है? 3000। दोनों को घटाएंगे कितना आएगा? 720। ये 720 क्या है मेरे बच्चों? ये आपका ब्याज है। क्या है आपका? ये ब्याज निकल आया। ब्याज का फॉर्मूला क्या आता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ब्याज कितना है? 720 बराबर मूलधन कितना है? 3000 गुना दर का मान नहीं पता है, समय 3 दे रखा है, बटे में 100। 0000 कैंसल, 1010 कैंसल, 3 का पारा में 72, 24 बार में, और 3 का पारा में 24, 8 बार में। दर का मान कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 8%। 8% कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर भागने से 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इस पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे बच्चों वर्गाकार किसको बोलते हैं? इसका चारों भुजाओं बराबर हो। तो यहाँ बोल रहा है वर्गाकार पार्क के चारों ओर भागने से कितना किलोमीटर दूरी तय करता है? 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? वर्ग का परिमाप बराबर क्या आ जाएगा? वर्गाकार पार्क के चारों ओर की कुल लंबाई, चारों ओर के कुल लंबाई। मेरे बच्चों वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या आता है? 4 गुना भुजा। और यहाँ पर वर्गाकार पार्क के चारों ओर कुल लंबाई कितना दे रखा है? 1000 मीटर। क्योंकि मेरे बच्चों 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 4 मेरे बच्चों 1000 को कितने बार में काटेगा? 250 बार में काटेगा। भुजा का मान कितना आ गया? 250 मीटर। यहाँ पर पूछ रहा है मेरे बच्चों पार्क का क्षेत्रफल। पार्क मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है मेरे बच्चों? भुजा वर्ग। क्या होता है? भुजा वर्ग। भुजा का मान कितना दे रखा है? 250। 250 का वर्ग कितना होता है मेरे बच्चों? 62,500। 62,500 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों? 144 सेंटीमीटर लंबाई की एक आयत का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के बराबर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगा? बच्चों यहाँ पर आयत का जो क्षेत्रफल है, वो किसके बराबर है? वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है? लंबाई गुना चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है? भुजा वर्ग। लंबाई कितना दे रखा है? 144 गुना बी बराबर भुजा कितना दे रखा है? 84। 84 का वर्ग करेंगे तो 84 को 2 बार लिखेंगे। अब वर्ग का पड़ा में 84 7 बार में, अब वर्ग का पड़ा में 144 12 बार में, अब वर्ग का पड़ा में 84 7 बार में। तो बी का मान कितना गया? 49 सेंटीमीटर। 49 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों? 5.0005 को 15 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 5 का पड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 5 आएगा। 5 का पड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 25, 25 के 5 में 2, 5 का पड़ा 0 पर पढ़ेंगे 0, 0 और 2 2, 5 का पड़ा 0 पर पढ़ेंगे तो 0, 5 का पड़ा 5 पढ़ेंगे तो 25, काट देंगे यहाँ पर।
1 का पढ़ा 5 बार तो 5, 1 का पढ़ा 0 पढ़ेंगे 0, 1 का पढ़ा 0 पढ़ेंगे 0, और 1 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 7 0 5 7। 3 नंबर के पहले दशमलव 3 नंबर के पहले दशमलव लगा देंगे। आप क्या करेंगे 0.123 को 12 से गुना करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 का पढ़ा एक बार 2, 2 का पढ़ा एक बार भी नहीं तो 0, काटेंगे। 1 का पढ़ा 3 बार तो 3, 1 का पढ़ा 2 बार 2, 1 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे 1, और 1 का पढ़ा एक बार भी नहीं पढ़ेंगे 0, दोनों को जोड़ेंगे 6 7 4 1 0। 3 नंबर के पहले पॉइंट तो 3 नंबर के पहले पॉइंट। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसका मान कितना आ गया 75.075 प्लस इसका मान कितना आ गया 1.476 प्लस 0.555। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है 1.476 0.555। 5 5 10, 10 6 16, 16 का 6 बचत में 1, 7 7 14, 14 5 19, 19 और 1 20, 20 की 0 बचत में 2, 5 4 9, 9 और 2 11, 11 का 1 बचत में 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 के 7 कितना आ गया मेरे बच्चों 77.106। हमेशा याद रखना है मेरे बच्चों, दशमलव के बाद केवल 2 नंबर होता है। हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, दशमलव के बाद केवल 2 डिजिट होता है, तो एक डिजिट जो है वो इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 78.06, और ये लगभग में है तो 78 जो है मेरे बच्चों वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, जो कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। एक विद्यार्थी में 3/5 भाग लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। यदि विद्यालय में 360 लड़कियां हैं तो लड़के की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चों कुल विद्यार्थी कितना दे रखा है, कुल विद्यार्थी कितना दे रखा है 5 दे रखा है। कितना दे रखा है 5, और 5 में 3 लड़का है। लड़का की संख्या कितना है मेरे बच्चों, लड़का की संख्या कितना है 3, तो लड़की की संख्या कितना होगा 5 में 3 घटा देंगे तो कितना निकल आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। यहां पर पूछ रहा है लड़का की संख्या क्या होगा, लड़का की संख्या क्या होगा। मेरे बच्चों लड़की की संख्या कितना दे रखा है 360। ये 360 कितने का मान है 2 का मान है, तो 2 को नीचे लिखेंगे, जो पूछा जाएगा उसको गुना कर देंगे। क्या पूछ रहा है लड़का की संख्या पूछ रहा है तो 3 से गुना कर देंगे। 2 का पारा में 360 180 बार में 180 दिया कितना हो गया 540। 540 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। आई होप बच्चों यह वीडियो बहुत ही बढ़िया लगागा। यदि बढ़िया लगागा तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया और जबरदस्त वीडियो लेकर आऊं। तब तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।